हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से बिहार एसएससी 10+2 का जो फॉर्म निकला था उसके अंदर फॉर्म को एडिट और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ फॉर्म का एडिट आपको लास्ट डेट जो दिया गया है वो 18 फरवरी 2024 तक का दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे एक लिंक है, यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए कहा जाएगा, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर के लॉग इन पे क्लिक करना है। अगर मान लेते हैं कि आपका फॉर्म यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड अब आपको याद नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे फॉरगेट करके अपने आईडी और पासवर्ड को मंगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका आपको इस्तेमाल करना है और जो यहाँ पर आपका कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर इस्तेमाल करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका फॉर्म में लॉगिन होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ कि अगर आपको यहाँ पे फॉर्म के अंदर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स ओपन होंगे जहाँ आपको आपको एडिट करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको कुछ फॉर्म में गलती हुआ है तो आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम कुछ गलती है कि नहीं है। यहाँ लिखा गया कि आप आवेदक के नाम की त्रुटि की सुधारना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने नाम को सुधारना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो आपका गलत जो नाम हुआ है उसको सही कर सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल नाम लिख के। उसी प्रकार से अगर फादर्स के नाम में गलती हुआ है या मदर्स के नाम में गलती हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी सही करना चाहते हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपका नाम वो मिल सकता है एडिट करने के लिए। इसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आपने जो अपलोड किया था उसके अंदर कुछ गलती है तो आप वो भी सुधार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या नहीं सुधार सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे निवासी आप नहीं सुधार सकते हैं, यानी आपने अगर आपने लिखा है कि मैं बिहार स्टेट का हूँ तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना ही होगा। ठीक है, ये आप यहाँ ध्यान रखते हैं। इसके अलावा आप जो देखेंगे यहाँ पे आप अपना नाम, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का भी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे इसके बाद आप एड्रेस भी अपना एडिट कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही है तो आप डायरेक्टली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप एजुकेशन डिटेल्स को भी फिलअप करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नाम, बोर्ड का नाम, कब पास किए हैं, परसेंटेज क्या था, कितना नंबर आया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, अगर उसमें कुछ गलती है तो आप वो भी एडिट कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है टेक्निकल का, जैसे कि टाइपिंग का या कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट की है, अगर आपके पास था तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। वहां पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा सकेगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्या क्या अपलोड करेंगे, जैसे यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, यहाँ पे आईडी प्रूफ जो आपने फॉर्म के अंदर दिया है, उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र, आपका किसी भी कैटेगरी से बिलोंग किए होंगे तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और अगर बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट, या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उसका भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, या फ्रीडम फाइटर के आप वार्डर हैं तो आप वो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि पीडीएफ फाइल में 50 केबी से 1 एमबी के बीच का होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, यहाँ पे 10th का मार्कशीट तो उनको मिलता ही मिलता है और सर्टिफिकेट भी उनको मिलता है। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास मेन सर्टिफिकेट है तो आप मेन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट के अंदर मार्कशीट को अपलोड नहीं कीजिएगा। मार्कशीट में मार्कशीट अपलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या आप ऐसे बोर्ड से हैं जहां पे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई में मार्कशीट ही मिलता है, सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप मार्कशीट को ही अपलोड करेंगे। उसी प्रकार से 12th का मार्कशीट या 12th का जो सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल है, वो अपलोड करेंगे। आईडी प्रूफ अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं को लगेगा जो बिहार के निवासी हैं।
और साथ में कैटेगरी का आरक्षण लिए हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, तब भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार के अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, और ना ही आपको कोई भी सर्टिफिकेट की या नहीं कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अदर स्टेट के हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स कब तक का होना चाहिए, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर जब आएंगे, तो यहाँ पे एक पीडीएफ दिया हुआ है, जहाँ पे इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, क्या एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, तो आप यहाँ पे क्या क्या एडिट कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैंने वो भी बता दिया है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट है कि कब तक का डेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा गया है कि अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि, यानी जो फॉर्म का लास्ट डेट था वो 11 दिसंबर 2023 था। तो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 11 दिसंबर 2023 से पहले का ही होना चाहिए, या 11 दिसंबर 2023 तक का ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा 12 दिसंबर 2023 का डॉक्यूमेंट अगर अपलोड कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या डीवी में बाद में आपको छाट दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट अलग गलती भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो आप री अपलोड कर सकते हैं, लेकिन तब तक री अपलोड कर सकते हैं जब तक कि फॉर्म कंप्लीट ना किए हों। अगर आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पर लिखा गया है आवेदन पूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। यानी आपको एक बार तो मौका मिल चुका है, लेकिन दोबारा मौका अब आपको नहीं मिलेगा अगर आप फिर से गलती करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या सही कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आप अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, खुद का नाम, साथ में आधार कार्ड, एड्रेस, ये सभी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। साथ में अपना जन्म तिथि भी एडिट कर सकते हैं, शैक्षणिक एवं प्रमाण पत्र भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एड्रेस भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी आप यहाँ पे एडिट कर पा रहे थे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जब अपलोड कर लेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना है कि वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो इसमें मांगा गया है। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी वंचित प्रमाण पत्रों को अपलोड करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन चेकबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, और फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो, तो वो री अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, और फिर से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेना है। और फाइनल कंप्लीट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल जो था मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से अपलोड करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट बिहार स्टेट्स के हैं, अब वो बिहार स्टेट्स में गवर्नमेंट में बिहार गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। तो जो आप एनओसी बनवाए होंगे, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से आपको एक पंपलेट पे उनके यहाँ लिखवा लेना है कि आपके द्वारा आप वहाँ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कब से कब काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो लिखवाना होगा। और यहाँ पे लिखा गया है हिंदी टंकन के लिए मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, और अंग्रेजी टंकन के लिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, या रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का ही प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे जो एडिट अपना अलग से बनवा के देंगे जो सर्टिफिकेट, वो टाइपिंग इस प्रकार से करवाएंगे। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, फाइनल कंप्लीट करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।